जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिंदे जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। आप जिसने आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताइए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और साथ ही साथ इसे औरों को शेयर भी कर दें। तो चलिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म में अब हम आज जो हमें कुछ बेसिक तथ्यों की जानकारी देंगे। तथ्यों के बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को भैया इस धर्म का संस्थापक माना जाता है, बौद्ध धर्म का। ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जो है मुख्यतः एक नास्तिक धर्म है, अर्थात ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। वे धर्म या वे विचारधारा जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते, वे क्या कहलाते हैं? नास्तिक कहलाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भाई गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध जो है या महात्मा बुद्ध जो है, वो जो है जैन बौद्ध धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व को हुआ था। जन्म कब वो माना जाता है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है भैया? कपिलवस्तु में। और जो आज का जो कपिलवस्तु है वो वर्तमान में रूमनदेई एक स्थान पड़ता है, कहाँ? नेपाल में। वहाँ है ये। कहाँ है आज वर्तमान में ये कपिलवस्तु? तो कपिलवस्तु पड़ रही है भैया नेपाल में। कौन सी जगह है? रूमनदेई। इनके पिता की बात करते हैं तो भाई पिता का नाम इनके शुद्धोधन मिलता। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य या शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे। सही है। इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम है महामाया देवी। लेकिन इनके जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनका जो लालन पालन का या पालन पोषण जो किया जाता है, इनकी माता की बहन थी कौन? प्रजापति गौतमी, अर्थात इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था। और इनके बचपन का नाम अगर देखा जाए तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। इनके गोत्र की बात करें तो इनके गोत्र का नाम है गौतम। गौतम इनके गोत्र का नाम है साहब। आगे बढ़ते हैं। इनका विवाह, गौतम बुद्ध का जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से होता है। यशोधरा इनकी पत्नी है। और ये जो यशोधरा है वो कौलिय वंश से संबंधित है, याद रखना। कौलिय, रामग्राम के कौलिय वंश, जो रामग्राम पड़ता है उस वहाँ पर चलता था कौलिय वंश। उस कौलिय वंश से संबंध था किनका? यशोधरा का। इन यशोधरा का जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध से इनका विवाह हो जाता है। इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल रखा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि एक विद्वान थे, एक ब्राह्मण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि महात्मा बुद्ध या तो आगे चलकर एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या एक सन्यासी। तब जो है जब इस बात को इनके पिता शुद्धोधन सुनते हैं तो इनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, इनके मनोरंजन की व्यवस्था है, इनसे इनकी युद्ध कला, जो भी मतलब शिक्षाएं, जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है एक राजा के लिए, वो सारी व्यवस्था इन्होंने घर में ही उपलब्ध करा दी थी शुद्धोधन ने। लेकिन उनका गौतम बुद्ध का मन तो लगता नहीं था उन चीज़ों में। तब जो है जब आया उनकी 29 वर्ष की अवस्था, जब वे 29 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने क्या कर दिया भैया? गृह त्याग कर दिया, अर्थात घर का त्याग कर दिया। घर छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए भैया? जंगल में। तो ये घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो भैया गौतम बुद्ध का घर को त्याग कर जंगल में चले जाना ही महाभिनिष्क्रमण की क्रिया कहलाती है। इसमें दो बंदों ने सहायता करी थी। एक था इनका प्रिय घोड़ा जिसका नाम था कंथक, और एक इनका सारथी था जिसका नाम था चन्ना इनका सारथी था। इन दोनों ने क्या की थी? इनकी सहायता की थी। गौतम बुद्ध की सहायता किसने की थी? एक उनके घोड़े कंथक ने और उनके सारथी चन्ना ने। क्या करने के लिए? गृह त्याग करने के लिए। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। ये ध्यान रखना, जब ये 29 वर्ष में गृह त्याग देते हैं तो इन्होंने अपना प्रथम गुरु जो बनाया था
प्रथम गुरु जो है इनके वो है अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, समझ लो, उनसे ही सांख्य दर्शन की वो शिक्षा लेते हैं। इन्होंने दूसरा गुरु जो बनाया वो रुद्रक रामपुत्र को बनाया था, रुद्रक रामपुत्र को बनाया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बात करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, अर्थात 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की थी। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा का दिन था उस दिन, और स्थल था भैया बोध गया, मतलब गया में क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी थी, तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, या इस निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष, इसे ही हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। पहला उपदेश, प्रथम उपदेश जो देते हैं ये ऋषिपत्तनम में देते हैं। ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ में देते हैं, और 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश देते हैं। और ये उपदेश देने की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। पहली उपदेश देने की घटना जो है वो क्या कहलाई है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई है। अंतिम उपदेश जो है वो सुभद्र को देते हैं, ये सुभद्र को देते हैं। कहाँ देते हैं भैया, तो कुशीनारा में, कुशीनगर या कुशीनारा में ये क्या कहते हैं, सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, कब, 483 ईसा पूर्व में। उस वर्ष इनकी उम्र कितनी थी भैया, 80 वर्ष की आयु में 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, कुशीनगर में होती है। और मृत्यु की यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। अच्छा, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को मृत्यु, ये तीनों की तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल में दिए हैं, जो कि श्रावस्ती की क्या थी, राजधानी। कौशल आएगा ऑप्शन में, या आ जाएगा श्रावस्ती, समझ लो। सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, कौशल या श्रावस्ती में। और यही श्रावस्ती का एक डाकुर था जिसका नाम था उंगलीमाल। उंगलीमाल को भी बौद्ध धर्म में शिक्षित किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने ही किया था। ये जो आपकी, अब मैं बात करता हूँ बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की। तो बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन बनते हैं भैया एग्जाम में। देखिए, गर्भ का प्रतीक, जब महात्मा बुद्ध जो है उनकी माता महामाया देवी के गर्भ में आए थे तो इसका प्रतीक था हाथी। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल। उनकी जवानी या यौवन का जो प्रतीक माना जाता है सांड। और उनके गृह त्याग का जो प्रतीक बनाया जाता है वो घोड़ा माना जाता है। उनकी ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पीपल। और प्रथम उपदेश का जो प्रतीक माना जाता है वो चक्र। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह। और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो स्तूप को माना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हुआ कि निर्वाण का क्या अर्थ है, तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अर्थात निर्वाण का मतलब क्या है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कर चुके होंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के दर्शन की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बिल्कुल जो दर्शन है, बौद्ध धर्म का दर्शन, उसके आधार कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। देखिए, 4 आर्य सत्य, आपका अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, इनके प्रमुख आधार हैं। किसका, बौद्ध दर्शन के जो आधार माने जाते हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, जिन्हें शिक्षा पद भी कहा जाता है। शिक्षा पाद या पद कहा जाता है। तो देखिए, 4 आर्य सत्य क्या है भाई, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। सबसे पहला सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन के निम्न में से बताइए कि कौन सा 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। 4 आर्य सत्यों में क्या क्या शामिल है, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा। भैया, बुद्ध कहते हैं दुख क्या है, वो कहते हैं जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, जरा भी दुख है। जरा मतलब है वृद्धावस्था। वो कहते हैं कि जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, जरा भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, और प्रिय का वियोग वो भी दुख है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के दर्शन में आखिर में ये कहा सबम दुखाम, अर्थात सभी
वस्तुएं दुख में हैं। तो ये हुआ दुख का अर्थ। वो कहते हैं कि जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन। अप्रिय मिलन मतलब है आपकी जो पसंद आपको नहीं है, अगर उससे आपकी शादी हो जाए तो वो भी तो दुख का कारण है। और जिसे आप पसंद करते हैं उससे आपकी शादी नहीं हो पाए तो वो भी तो एक दुख का कारण है। वो बोलते हैं कि सबम, आखिर में वो कहते हैं कि सबाम दुखाम, मतलब सभी वस्तुएं दुख में हैं। इसके बाद आता है दुख समुदाय। वो कहते हैं कि अर्थात दुख समुदाय का मतलब है दुख उत्पन्न जो है वो अनेक कारणों से होता है। दुख जो आ रहा है सब कुछ दुख में है। सबाम दुखाम, सबाम दुखाम, सबाम दुखाम, सबाब दुखाम, यह दुख का मतलब। दुख समुदाय का मतलब है दुखों के अनेक कारण हैं और उन कारणों का सबसे मूल कारण है अविद्या। अविद्या, अविद्या दुखों का मूल कारण है। और है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं। इच्छाएं, ये दोनों चीजें जो हैं, इच्छाएं अर्थात तृष्णा और अविद्या, ये जो है वो दुखों का मूल कारण है। अर्थात तृष्णा से है आसक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य आसक्ति को प्राप्त कब करता है? तृष्णाओं के कारण, इच्छाओं के कारण। किसी का रंग देखकर, किसी का रूप देखकर, किसी के शब्द देखकर, किसी के वचन सुनकर, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर आसक्ति पैदा करते हैं। अर्थात हमें उसकी, उस वस्तु के ओर, उस व्यक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। उसे हमारे प्रति लगाव उत्पन्न, उनके प्रति हमारा लगाव उत्पन्न करते हैं, उनके प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न करते हैं। यही होती है आसक्ति। वो ये कहते हैं उन सब जो आसक्ति का कारण है वो इच्छाएं हैं, तृष्णा है और अविद्या है। समझ लो। और इस प्रकार जो दुखों का कारण है उसे प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है इन कारणों को। आगे है दुख निरोध, कि दुख निरोध कैसे कर सकते हैं, दुखों को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो भैया दुखों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि अविद्या का नाश किया जाए, इच्छाओं पर रोक लगाई जाए। तो अविद्या का नाश केवल और केवल वो ज्ञान से हो सकता है। अर्थात अविद्या का नाश और इच्छाओं का त्याग, हमें ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तब तो उन इच्छाओं से हम परे हो सकते हैं। सांसारिक इच्छाएं जो हैं, सांसारिक भौतिकवाद जो है हमें अपनी ओर खींचता रहता है और उसे परित्यक्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान हम अगर मिल जाए तो हमें भैया दुख निरोध हमारा हो सकता है। अब है दुख निरोध प्रतिगामी प्रतिपदा, अर्थात दुखों का निवारण ही दुख निरोध गामी प्रतिपदा है। और इसके माध्यम से दुख निरोध गामी प्रतिपदा को प्राप्त किया जा सकता है अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर। कि भैया अष्टांगिक मार्गों को अगर आपने अपना लिया तो दुख निरोध गामी प्रतिपदा स्वयं हो जाएगी। इन अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में बांटा गया है, ध्यान रखना। अष्टांगिक मार्ग क्या हैं? 8 रास्ते हैं जिनके कारण हमें दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामी प्रतिपदा को समाप्त किया जा सकता है। उसके लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, 8 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो भैया एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों को अपनाकर इन चीजों से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये बताते हैं बौद्ध धर्म में हमारे महात्मा बुद्ध बताते हैं कि भैया अष्टांगिक मार्ग को अपना लो और इनसे छुटकारा पा लो। देखिए अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में बांटा गया है। ये 3 शुरू के जो 3 हैं, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, इन्हें प्रज्ञा कहा जाता है। जबकि सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इन्हें शील कहा जाता है। जबकि सम्यक की स्मृति, सम्यक समाधि, इन्हें समाधि कहा जाता है। ये 3 स्कंद हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 3 स्कंदों में क्या शामिल नहीं है? तो भैया प्रज्ञा भी शामिल है, शील भी है, समाधि भी है, और कोई वर्ड डाल सकता है, आपको बताएगा प्रज्ञा,
शील, समाधि, ये क्या है? 3 स्कंध हैं। और ये 3 स्कंध कौन से हैं? ये अष्टांगिक मार्ग ही 3 स्कंध कहलाते हैं। अष्टांगिक मार्गों का वर्गीकरण भी बता दिया हमने। और किस प्रकार सम्यक दृष्टि क्या है? मतलब सच को जानना, सच में विश्वास करना ही क्या है? सच को देखना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प का क्या मतलब है? ये सम्यक संकल्प का मतलब ये होता है कि जो ईर्ष्या द्वेष है, जो हिंसा है, उस भावनाओं का त्याग ही सम्यक संकल्प है। और सम्यक वाक् का मतलब है, सम्यक वाक् का मतलब होता है कि सदा सत्य बोलना, सदा साधारण, मतलब कटु वचन न बोलना, प्रिय वचन बोलना, वो सम्यक वाक् है। सम्यक कर्मांत का क्या मतलब है भैया? सम्यक कर्मांत का मतलब होता है दया, दान करना, दया करना, दान करना, करुणा दिखाना, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना, उनके प्रति हमें क्या लेना चाहिए? जो कमज़ोर हैं, जो दीन हैं, जो दुखी हैं, उन्हें भैया हमें सहायता करनी रहनी चाहिए। उस कार्य को कहते हैं सम्यक कर्मान। और सम्यक आजीव का क्या मतलब है? सम्यक आजीव का मतलब होता है कि सदाचार के नियमों के अनुसार पालन करना। सदा मतलब सादा जीवन, बिल्कुल सिंपल तरीके से जीवन जीना, ये होता है सम्यक आजीव। और सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है? सम्यक व्यायाम का मतलब होता है विवेकपूर्ण कार्य कोई भी कार्य करें तो हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। उस कार्य को करने के लिए हमें विवेकपूर्ण प्रयत्न करने चाहिए। ये होता है हमारा सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति का क्या मतलब होता है? सम्यक स्मृति का मतलब ये होता है कि मिथ्याओं से दूर रहना, जो गलत है, जो झूठा है, उस ज्ञान से दूर रहना, मिथ्याओं से दूर रहना, और सदा सत्य की खोज करना, सत्य में विश्वास करना, ये सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि का क्या मतलब होता है? मन व चिता जो होती है, चित्त जो होता है हमारा हृदय, मन व चित्त की एकाग्रता ही क्या है? सम्यक समाधि कहलाती है। मन अर्थात हमारा जो चित्त है, जो हमारा हृदय है, उसकी एकाग्रता ही क्या कहलाती है? सम्यक समाधि कहलाती है। देखिए बौद्ध दर्शन के आधार माने जाते हैं 10 शील। 10 शील को अपनाकर भी हम जो है इन चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं, और इन्हें शिक्षा पद भी कहा जाता है। तो उनके अंतर्गत क्या भैया? सत्य है सबसे पहला। 10 शीलों के अंतर्गत है सत्य। मतलब वो कहते हैं, बौद्ध धर्म कहता है सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। आज जीवन में हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलने लगते हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा पर इस धर्म में क्या दिया गया है? बल दिया गया है भैया। वो कहते हैं अहिंसा करनी चाहिए। अहिंसा पर हमें हमारा सिद्धांत जो होना चाहिए, जो गांधीवादी सिद्धांत है अहिंसा का, उसी को बौद्ध धर्म में भी लिया गया है कि भैया व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, अर्थात पौधों को नहीं काटना चाहिए, पौधों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, जीव जंतुओं को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, महिलाओं को नहीं पीटना चाहिए, घरेलू हिंसा कोई नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी हमें जो कहे सारी की सारी अहिंसा है, समझ लो, अहिंसा के ये सिद्धांत है। और अस्त्य का मतलब होता है क्या नहीं करनी चाहिए भैया? चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्त्य का मतलब क्या है? चोरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी के चीज को उसके बिना आज्ञा के, उसकी बिना परमिशन के यूज भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की चीज उससे बिना पूछे अगर यूज करते हैं तो वो भी चोरी मानी जाती है, ऐसा बौद्ध धर्म कहता है। वो कहता है कि अस्त्य, हमें अस्त्य का प्रयोग करना चाहिए, अस्त्य नहीं करना चाहिए। और हमें अपरिग्रह का मतलब ये होता है, अपरिग्रह को अपनाना चाहिए, मतलब आवश्यकता से जो अधिक, आवश्यकता जितनी है आपकी उन आवश्यकताओं से अधिक हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें भैया ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए, अर्थात स्त्री से वाक एवं स्पर्श वर्जित किया जाना चाहिए। मतलब स्त्री, जब तक हम ब्रह्मचर्य जीवन अपनाते हैं उस जीवन तक, उस अवधि तक हमें स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्त्री से बात नहीं होना चाहिए। यही होता है भैया ब्रह्मचार्य। देखिए इसमें एक सील ये है कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10 शील या शिक्षा पदों में क्या आता है कि महात्मा बुद्ध बताते हैं कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार का मतलब है किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचना भी गलत है भाई साहब, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मद्यपान का निषेध बताया गया है कि हमें मद्यपान नहीं करना चाहिए, अर्थात नशीले पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का त्याग करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, ये बतलाया गया। और साथ ही साथ आरामदायक सस्या जो है, आरामदायक सस्या का मतलब है कि मखमली जो गद्दे पे हम सोते हैं ना, उन पे भैया नहीं सोना चाहिए, उनका त्याग करना ही हम कर देना चाहिए। और आभूषणों का त्याग, मतलब जो व्यक्ति आज सोने की चीज़ें पहन रहे हैं,
ये सब चीज़ें वगैरह, सोना चांदी जो धारण कर रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं? आभूषण। बौद्ध धर्म ये कहता है उन आभूषणों का त्याग कर दो भैया। तो ये कुछ इनकी ये दर्शन है, इनकी फिलोसफी है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील और शिक्षापद जिन्हें कहते हैं। और इसकी कुछ विशेषता है इनके दर्शन की। वो क्या है? वो कहता है कि ये जो संसार है वो क्षणिकवादी है भाई साहब। संसार को क्षणिकवादी मानता है बौद्ध धर्म, और साथ ही साथ अतिशुद्धिवादी है। अतिशुद्धिवादी का मतलब यहाँ से आचरण की शुद्धता से, आचरण, व्यक्ति का जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति का आचरण शुद्ध होना चाहिए। नितांत कर्मवादी का मतलब है कि यहाँ पर जो है कर्मवाद का सिद्धांत लगता है कि व्यक्ति को जो भी कर्म फल प्राप्त होता है वो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही प्राप्त होता है। ये विशेषता भी मानता है कौन? बौद्ध धर्म। अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि ये सृष्टि जो है ईश्वर ने नहीं बनाई है, इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, यानी अनिश्वरवादी है। मैंने ये पहले बताया कि बौद्ध धर्म जो है वो एक नास्तिक धर्म है, अर्थात वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। और साथ ही साथ ये अनात्मवादी भी है। आत्मा को नहीं मानने वाला ही अनात्मवादी होता है। ये आत्मा को नहीं मानता भाई साहब, लेकिन साथ ही साथ ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये ध्यान रखना भाई, ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नितांत कर्मवादी है, कर्मवाद के सिद्धांत में मतलब विश्वास करता है। नितांत ही क्या है? ये शुद्धिवादी है और क्षणिकवादी है। ध्यान रखना, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं आपको याद आ रही होंगी। मैंने बताया था कि बुद्ध अपने घर से निकले थे तब उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, एक सन्यासी व्यक्ति देखा, जिनको देखकर बुद्ध का जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने 3 ऊपर के जो 3 व्यक्ति हैं, एक है वृद्ध व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, जब इन तीनों को देखा तो वे दुख में पूर्ण थे, जबकि सन्यासी का जीवन जो है काफी सुख में था। इसलिए वे 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पर संन्यास धारण करते हैं। और ये घटना जो है महाभीम निष्क्रमण कहलाई थी। और उसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और ये ज्ञान की प्राप्ति उन्हें क्या कहलाती है? निर्वाण। और उनके बाद 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। थैंक यू, जय हिंद। ये था बौद्ध धर्म। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जैन धर्म के विभाजन को बात करने वाले हैं। देखिए, जैन धर्म का विभाजन जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो 2 संप्रदाय में हुए। इसके 2 संप्रदाय बन गए भाई साहब। 2 संप्रदाय बन गए। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक माने जाते हैं स्थूलभद्र। इनमें अंतर क्या क्या है ये पूछे जा सकते हैं, या मतलब जैन धर्म किसे फॉलो करता है, दिगंबर किसे फॉलो करते हैं। तो देखिए, जो श्वेतांबर हैं वो श्वेतांबर हैं के संस्थापक हैं स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भद्रबाहु। देखना, जो भद्रबाहु हैं, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ था कि मगध में अकाल पड़ा था, और मगध में जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले गए थे, जहाँ पर चंद्रगिरि की पहाड़ियों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा या संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। मतलब संलेखना या संथारा विधि का मतलब ये होता है कि भूखे रहकर अपने शरीर का त्याग, अपने प्राणों का त्याग ही संलेखना या संथारा विधि कहलाती है। और जो मगध वाले क्षेत्र में रह गए थे, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में रह गए थे, उन्हें कहा गया था श्वेतांबर, और उनका नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने। जबकि जो दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक, श्रवण बेलगोला में चले गए थे, उनका नेतृत्व किया था किसने? भद्रबाहु ने। देखिए, साथ ही साथ ये स्थान कहाँ था और ये कहाँ पर विस्तारित हुआ, इनके संस्थापक कौन थे, ये पता चल गया आपको। अब है कि जो श्वेतांबर हैं वो जैनियों को क्या कहते हैं? जैन धर्म में जो श्वेतांबर लोग हैं, जो जैनी व्यक्ति हैं, उनको यति कहते हैं, आचार्य कहा जाता है, उन्हें साधु कहा जाता है। लेकिन वही ध्यान रखना, दिगंबर संप्रदाय के लोग जैनियों को झल्लुक या निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है भाई? निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन से रहित। अब है भोजन की आवश्यकता है या नहीं है। देखिए, श्वेतांबर वाले जो संप्रदाय हैं, जैन धर्म में श्वेतांबर वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति हैं
वो ये कहते हैं कि ज्ञान अगर व्यक्ति को मिल जाए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती, भोजन का त्याग करना चाहिए। देखिए महावीर स्वामी के विवाह को लेकर दोनों संप्रदाय अलग अलग मत देते हैं। वो कहते हैं जो श्वेतांबर हैं अर्थात जो स्थूल भद्र के नेतृत्व वाला संप्रदाय है वो ये मानता है कि महात्मा बुद्ध जो आपके महावीर स्वामी हुए हैं, महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनसे एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम अड़ोज्य या प्रियदर्शना रखा गया था। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का कोई विवाह नहीं हुआ था, वे अविवाहित थे। साथ ही साथ 19वें तीर्थंकर को लेकर दोनों संप्रदाय में मतभेद है। 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लीनाथ। ये मल्लीनाथ जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसे महिला मानते हैं कि भैया जो मल्लीनाथ थे वो महिला थे, जबकि दिगंबर उसे पुरुष वर्ग का मानते हैं कि वो जो मल्लीनाथ हैं वो पुरुष हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो दिगंबर संप्रदाय है वो ये मानता है कि स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जबकि श्वेतांबर जो मानता है वो स्त्रियों को भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और पुरुषों को भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी विचारधारा ये मानता है जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म से संबंधित जितने फैक्ट हो सकते थे हम बता चुके हैं। इनके संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो भद्रबाहु में कहाँ पर था, कर्नाटक या दक्षिण भारत में था। इनकी जो जैनी है, जैनी लोगों को झुल्लुक या झल्लक या आपका निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये कहते हैं दिगंबर की ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। और साथ ही साथ में दिगंबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं उनका कोई विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित थे। और जो साथ ही साथ जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं वे उनको पुरुष मानते हैं, जबकि इधर इनके बिल्कुल अपोजिट है। आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया हो। चलते हैं आगे। देखिए अब मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म के विभाजन की। तो बौद्ध धर्म भी दो संप्रदाय में टूट गया था, एक बन गया था महायान, एक बन गया था आपका हीनयान। देखिए हीनयान, महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, जबकि हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग यानी कि निकृष्ट मार्ग, बुरे मार्ग पर चलने वाला। तो देखिए ये जो थे वो ये जो है ये पुरानी विचारधारा वो मानने वाले थे, जो मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं ये वाले, ये पुराने मत वाले हैं कि ये जो है बौद्ध ने जो बताए थे नियम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते। ये जो है अपरिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी हैं ये। जबकि जो महायान वाले शाखा जो है वो परिवर्तनवादी है। परिवर्तनवादी वो ये कहते हैं कि समय के अनुसार धर्म में भी बदलाव होते रहना चाहिए। ये बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते, इसलिए निम्न मार्गी हैं, ये उत्कृष्ट मार्गी हैं। ये जानना, ये समष्टिवादी हैं। समष्टिवादी का मतलब है महायान शाखा ये कहती है कि व्यक्ति संसार के प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो है बौद्ध धर्म में जो हीनयान शाखा है वो ये है व्यक्तिवादी, अर्थात ये कहता है कि एक व्यक्ति को उसी के व्यक्ति के अनुसार कर्म फल मिलते हैं और उन्हीं के अनुसार उसका जन्म या चक्र या मृत्यु से चक्रण जो पाता है वो हमेशा चलता रहता है। ये व्यक्तिवादी है, मतलब कि एक ही व्यक्ति को बात करता है कि एक व्यक्ति खुद ही कल्याण कर सकता है अपनी साधना के द्वारा। लेकिन ये कह रहा है ये समष्टिवादी है, सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है। ये कहते हैं जो बुद्ध हैं, जो महायान शाखा है, जो बुद्ध हैं वो उनको देवता मानते थे, उनको देवता मानते थे। ये जो हीनयान शाखा है उनको महापुरुष मानते हैं। जब ये देवता मानते होंगे तो भैया इनकी मूर्ति पूजा भी करते होंगे ना, ये देवता भी मानते हैं और साथ ही साथ बुद्ध की मूर्ति पूजा भी करते हैं। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, समझ लो। ये तीर्थ का महत्व है, जैसे कि बहुत सारे तीर्थ हुए हैं महायान शाखा में, उन तीर्थों को महत्व देते हैं, ये तीर्थों को महत्व नहीं देते हैं। ये ध्यान रखना, इनका उद्देश्य जो है बौद्धि सत्व की प्राप्ति है। जो महायान शाखा है उसकी जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है बौद्धि सत्व को प्राप्त करना और इनका उद्देश्य है अरहत की प्राप्ति करना। मतलब बौद्धि सत्व का मतलब है ये अपने साथ साथ और दूसरों का कल्याण करते रहने, दूसरों को निर्वाण प्राप्ति के लिए भी उत्साहित कर सकते हैं। ये कहते हैं कि बस एक बार जो है व्यक्ति को क्या अपना निर्माण हो जाए, अपने को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए और जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, बस वही काफ़ी है, अरहत की प्राप्ति है, इसे बोलते हैं अरहत, बौद्धि शक्ति हो गया। और ये महायान शाखा के व्यक्ति हैं जो महायान बौद्ध धर्म में वो मांस खाते हैं और ये जो है मांस के सेवन से वर्जित हैं, मतलब ये मांस का सेवन नहीं करते हैं। जबकि इनके जो ग्रंथ हैं महायान वाले शाखा के, इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जो आपके हीनयान शाखा है उसके जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है। और इनका स्थान अगर देखें तो महायान शाखा उत्तरी भारत, चाइना, जापान
और उत्तरी कोरिया जैसे इस देशों व जगहों में फैली, क्षेत्रों में फैली है। और हम बात कर रहे हैं हीनयान की, तो ये दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया और आपके जो थाईलैंड वगैरह है उसमें दक्षिण की ओर फैली है। तो ये था भाई मतलब जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर, जबकि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखा। इनमें क्या क्या बेसिक अंतर होते हैं ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होने वाला है, आपको पढ़ना चाहिए पेट के एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए, आगामी सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी आपको महत्वपूर्ण सिद्ध होएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर देखिए हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे आप काफ़ी बात कर चुके हैं। अब जो है हमारा अंतिम पड़ाव रह गया है ये बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियों को लेकर के। तो देखिए जैन संगीतियाँ, कुल जैन संगीतियाँ जो हुई थी वो कुल जैन संख्या हुई थी 2। एक जो हुई थी पहली जो जैन संगति थी हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार, अर्थात इसका जो वर्तमान नाम है वो है पटना। क्या है? पटना। पटना में पहली जैन संगति हुई थी, ये ध्यान रखना। कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। 300 ईसा पूर्व में हुई थी पहली जैन संगति, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो स्थूलभद्र ने की थी। पहली जैन संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसके नेतृत्व में हुई थी? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ था कि जैन साहित्य लिखा गया, जैसे 12 अंग 12 उपांग, इसमें जो है ये चीज़ें लिखी गई थी साहित्य। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि जो जैन धर्म का विभाजन है वो पहली जैन संगीति में ही हो गया था। जैन धर्म का विभाजन मतलब जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और तो दूसरा था दिगंबर। आपको पता है श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो है जैन धर्म में ऐसे व्यक्ति हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात दिक्पिलस अंबर। ये जो व्यक्ति हैं जो दिगंबर हैं वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये थी हमारी पहली जैन संगीति। इसमें क्या हुआ था? जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य मतलब आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। इसमें 12 अंग 12 उपांग की चर्चा की जाती है। पटना में हुई थी, अर्थात पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जैन संगीति। बिहार 300 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। जैन धर्म का इसमें विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय बन गए थे। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी, सेकंड जैन संगीति जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, और जो वल्लभी पड़ता भैया गुजरात में। ध्यान रखना 512 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ था, और इस जैन संगीति का जो अध्यक्ष था वो था देवर्धिगण। देवर्धिगण को क्षमा श्रवण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई। देवर्धिगण जो है इसके नेतृत्व में दूसरी जैन संगीति वल्लभी में संपादित की गई थी 512 ईसा पूर्व में। इसे क्षमा श्रवण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ था कि जो जैन ग्रंथ हैं उनका क्रमबद्ध अनुसार लेखन हुआ था, उनका लेखन उनका जोखन सब किया गया था। कौन सी जैन संगीति? वो थी दूसरी वाली में। उसका अध्यक्ष कौन था? देवर्धिगण या क्षमा श्रवण। 512 ईसा पूर्व में हुई थी, वल्लभी में हुई थी, और इसमें किया गया था जैन ग्रंथों का क्रमबद्ध लेखन। ये थी हमारी जैन संगतियाँ, केवल 2 हुई है, ये ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं हम बौद्ध संगतियों पर। तो बौद्ध संगति हुई है कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे पेट हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। चलिए, जो पहली बौद्ध संगति हुई है वो कब हुई थी भैया? वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बौद्ध संगति। उसी प्रकार इसकी ये कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगति, ये पूछा जाता है। तो ये हुई थी भैया राजगृह या गिरिव्रज, दोनों का मतलब एक ही है। कहाँ हुई थी? राजगृह या गिरिव्रज। ये कहाँ भैया? ये है बिहार में। ये कहाँ भैया? बिहार। और यही तो थी पहली मगध की राजधानी, गिरिव्रज या राजगृह। और ये हुई कहाँ थी? तो सप्तपर्णी एक गुफा है राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में ये पहली बौद्ध संगति हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? इस समय राजा कौन था? तो भैया कौन था? अजातशत्रु
यहाँ का राजा हुआ करता था जब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और ये वंश से संबंधित पूछा जाएगा कौन से वंश में हुई, तो भैया हर्यक वंश, क्योंकि अजातशत्रु किस वंश का है, हर्यक वंश का है। हर्यक वंश में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, राजगृह या गृहब्रज में होता है। ये कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ता है भैया। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी ये, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समिति की अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप जी के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, महाकश्यप के द्वारा। इस पूरी प्रथम बौद्ध जैन संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था, इसमें विशेष कार्य हुआ। इसमें पीटक, दो पीटकों की रचना हुई थी। एक पीटक का नाम था सूत पीटक और दूसरे पीटक का नाम है विनय पीटक। पीटक का अर्थ होता है भैया टोकरी, से याद रखना, टोकरी पूछा गया पीछे इसमें क्वेश्चन कि पीटक का क्या अर्थ होता है, टोकरी। सूत पीटक की रचना जो की गई थी वो आनंद के द्वारा की गई थी, जबकि विनय पीटक की रचना की गई है उपाली के द्वारा। सूत पीटक की रचना किसने करी थी, आनंद ने, और विनय पीटक की रचना किसने की थी, उपाली ने। ये कौन है, ये है बुद्ध के शिष्य हैं भैया, बुद्ध के शिष्य हैं ये आनंद और उपाली। इन्होंने भी क्या किया था, प्रथम बौद्ध संगति में भाग लिया था। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की, तो ये हुई है 483 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुई भैया, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर, बालूकाराम बिहार, बालूकाराम बिहार, वहां पर हुई थी ये वैशाली में, बालूकाराम बिहार नामक एक जगह है। किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक, आपने नाम सुना होगा, कालाशोक के शासनकाल में ये बौद्ध संगति हुई थी दूसरी वाली। ये कालाशोक किस वंश का है, तो ये वंश है शिशुनाग वंश से संबंध रखता है। कालाशोक के शासनकाल में बालूकाराम बिहार वैशाली में 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष पूछेंगे तो सावक मीर या सब्बा कामी, शब्बा कामी आ जाए या सावक मीर आ जाए, एक ही बात है। शब्बा कामी या सावक मीर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ का विभाजन होता है, बौद्ध धर्म का नहीं, ध्यान रखना। बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ जाता है, एक है स्थावीर संघ और एक है महासंघिक संघ। स्थावीर कौन होते हैं, स्थावीर जो होते हैं वो बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन नहीं चाहते, अर्थात पुराने नियमों को जो महात्मा बुद्ध ने जैसे के तैसे बता दिए उन्हीं को फॉलो करते हैं, ये स्थावीर, उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा जाता है। जबकि महासंघिक संघ क्या होते हैं, ये परिवर्तनवादी हैं, अर्थात ये कहते हैं कि समय के अनुसार धर्म में परिवर्तन होना चाहिए, ये होते हैं भैया महासंघिक। तो ये हुआ था दूसरी बौद्ध संगति में। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति की। तो तीसरी बौद्ध संगति कब हुई है भैया, 250 ईसा पूर्व, मतलब 250 ईसा पूर्व लगभग में ये बौद्ध संगति हुई है। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी भैया पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का मतलब है पटना में ही, यह ध्यान रखना। कहाँ हुई थी, अशोकाराम बिहार में हुई थी। ये कहाँ हुई थी भैया, बालूकाराम बिहार, ये हुई थी अशोकाराम बिहार में। किसके शासनकाल में हुई है, तो भैया अशोक के शासनकाल में हुई थी ये तीसरी बौद्ध संगति। अशोक किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था। ये मौर्य वंश के राजा थे अशोक, उनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का जन्म हुआ है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार नामक जगह पर। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता जो की थी वो मोंगलीपुत्र तिस्से ने की थी भैया। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, मोंगलीपुत्र तिस्से ने। इसमें क्या हुआ था, इसमें तृतीय पीटक, तीन ही पीटक हैं बुद्ध, एक है आपका सूत पीटक, विनय पीटक और तीसरा है अभिधम पीटक। अधिधम पीटक जो है उसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। अब बात करते हैं चौथी संगति की। तो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी संगति कहाँ हुई थी भैया, कुंडलवन में हुई थी। ये था कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। तो देखना कि भैया जब चौथी संगति जो हुई है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, कौन राजा था, कौन शासक था उस समय, तो कनिष्क था। और ये कनिष्क किस वंश से संबंधित रखता है, ये कुषाण वंश का है ये कनिष्क जो है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वसुमित्र है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। ये ध्यान रखना, इनमें अध्यक्ष चुना गया था, इसमें अध्यक्ष चुना गया था, इसमें अध्यक्ष चुना गया था, इसमें भी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन चौथी बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता भैया, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष को क्या बनाया गया था, चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में टूट गया था। उसमें दो संप्रदाय कौन कौन से थे, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान कौन होते हैं, हीनयान वे होते हैं जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी हैं केवल उन्हें ही मानते हैं।
ये मूर्ति पूजा नहीं करते और साथ ही साथ ये बुद्ध को महान पुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते, और ये मानते हैं, ये पूजा भी करते हैं। ये मांस नहीं खाते, ये मांस खाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे क्या क्या है। ये थी भैया हमारी पूरी की पूरी जैन संगीतियाँ, है ना, 4 संगीतियाँ। लेकिन ये ध्यान रखना, इतिहास में एक 5वीं बौद्ध संगीति भी मानी जाती है। 5वीं, ये पूछा भी जा सकता है कि 5वीं बौद्ध संगीति किसे माना जाता है। तो 4, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है भैया, पीसीएस में पूछा गया है कि 5वीं बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो ये हुई थी भैया हर्षवर्धन के काल में। ये ध्यान रखना, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का ये शासक है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के काल में कहाँ हुई थी? कन्नौज में। कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति मानी जाती है। ये ध्यान रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना। तो ये थी हमारी बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ फॉलो कर लें। जय।